जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो देखते हैं। इसमें हम लोग पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, सिर्फ पॉइंट मिलेगा और उसको यहाँ पे समझाया जाएगा। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपका सारा क्वेश्चन इसी में याद हो जाएगा। सारा मैटर जो है इसमें क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को पास शेयर भी कीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कहता है घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति किसको बोलेंगे? घूर्णन गति ये जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसको बोलेंगे घूर्णन गति। ये अपना धुरी पे जब घूमेगा तो उसको घूर्णन गति या परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। यहाँ परिक्रमण गति एक होता है, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति बोलेंगे जब पृथ्वी अपना अक्ष पे घूमेगा तो। अब परिक्रमण गति किसको बोलेंगे? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगा। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जब ये घूमेगा तो इसे बोलेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमा कर रहा है किसी का, तो परिक्रमा जो होता है पृथ्वी का, ये 365 दिन 6 घंटा में होता है परिक्रमा, परिक्रमण गति इसका। आगे है नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस है, एक सौर दिवस है। तो नक्षत्र दिवस याद रखिए, ये 23 घंटा 56 मिनट का होता है नक्षत्र दिवस, सिर्फ यही याद रखिए। और सौर दिवस जो होता है ये पूरे 24 घंटा का होता है। नक्षत्र दिवस में 23 घंटा 56 मिनट और सौर दिवस में 24 घंटा का होता है सौर दिवस। आगे है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। पृथ्वी जो हमारा है ये सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहा है पृथ्वी, ये 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। यहाँ पे देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो घूम रहा है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और अक्ष पे बताए थे 1610, आपको पिछले वीडियो में, आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखिए। आगे है एक उपसौरिक एक अपसौरिक है। तो देखिए उपसौरिक क्या होता है, अपसौरिक क्या होता है। तो उपसौरिक देखिए यहाँ पे ये सूर्य है, सन, और सन के चारों तरफ अर्थ जो है पृथ्वी, ये इलिप्टिकल पाथ यानी वृत्ताकार नहीं, थोड़ा सा अंडाकार पाथ में घूम रहा है। ये जब ये अंडाकार पाथ में घूमता है तो सूर्य से एक समय दूरी ज़्यादा होता है और एक समय दूरी कम होता है। तो जिस समय दूरी कम रहेगा उसी समय उपसौरिक बोलेंगे। उपसौरिक कब बोलेंगे? जब पृथ्वी जो है सूर्य से नज़दीक होगा तो उस समय उपसौरिक बोलेंगे। और ये 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। और इसका दूरी जो होता है 1470 करोड़ किलोमीटर होता है उपसौरिक का, जिस समय नज़दीक होता है। अपसौरिक किसको बोलेंगे? जब सूर्य से अधिक दूरी होगा। देखिए यहाँ पे सूर्य से अधिक दूरी हो रहा है तो ये बोलेंगे अपसौरिक, याद रखिएगा। और ये 4 जुलाई का होता है, पूछा जाता है 4 जुलाई को अपसौरिक होता है। और इसका दूरी जो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। आगे है एप्साइड रेखा। तो देखिए एप्साइड रेखा किसको बोलेंगे? तो उपसौरिक और अपसौरिक दोनों को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों उपसौर और अपसौरिक रेखा को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से जो गुजरता है उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षांश, इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्लोब है, तो ये ग्लोब पे जो ये लाइन खींचा हुआ है इधर से इधर पूरब पश्चिम, तो ये हो गया अक्षांश रेखा। इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, लेटीट्यूड अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा जो है इसमें 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है।
और 23.5 डिग्री उत्तर जो है 23.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त है और 23.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक वृत्त है, याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तर बोलेगा तो आर्कटिक वृत्त और 23.5 डिग्री नीचे बोलेगा तो अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर आर्कटिक क्षेत्र है इसलिए आर्कटिक वृत्त बोला जाता है, नीचे अंटार्कटिका महादेश है इसलिए अंटार्कटिक क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे अक्षांश रेखा जो है इसके बीच की दूरी पूछा जाता है। तो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। तब अक्षांश रेखा यहाँ एक विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा से ऊपर 90 ऊपर होता है और 90 नीचे अक्षांश रेखा होता है। चलिए आगे देखते हैं कर्क रेखा पर देश। अब कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा है। पूछा जाता है कि कर्क रेखा पे कौन सा देश है, मकर रेखा पे कौन सा देश है, विषुवत रेखा पे कौन सा देश है। तो आइए हम लोग मैप से देख लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पे जो देश है। कर्क रेखा पे देश पूछेगा तो कर्क रेखा पर देश देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ देखिए ताइवान है, कर्क रेखा पे यहाँ देश हो गया, यहाँ ताइवान है। उसके बाद ये देखिए चीन भी है, चीन। उसके बाद देखिए यहाँ म्यांमार आएगा, चीन म्यांमार आएगा। उसके बाद बांग्लादेश आएगा। उसके बाद भारत आएगा, भारत से होते हुए यहाँ पे देखिए ओमान आएगा, ये ओमान हो गया। उसके बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद सऊदी अरब होगा। उसके बाद मिस्र होगा, मिस्र सऊदी अरब, मिस्र यहाँ इजिप्ट मिस्र। उसके बाद लीबिया होगा, लीबिया, लीबिया के बाद नाइजर होगा, ये नाइजर है नीचे, लीबिया नाइजर। उसके बाद अल्जीरिया होगा। उसके बाद माली होगा। उसके बाद मरितानिया होगा और पश्चिमी सहारा। ये विषुवत, ये कर्क रेखा का लाइन है, कर्क रेखा का। इसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा तो पश्चिमी सहारा हो गया और यहाँ पे मैक्सिको होगा। तो इतना जो है ये कर्क रेखा पे लाइन है। क्या क्या देखे, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, मरितानिया, ये कर्क रेखा पे हो गया। अब विषुवत रेखा पे देखते हैं। तो विषुवत रेखा पे देखिए इक्वाडोर, विषुवत रेखा पे इधर से आइए, देखिए ये इक्वाडोर हो गया विषुवत रेखा पे यहाँ पे। उसके बाद हो गया कोलंबिया, यहाँ देखिए ये कोलंबिया है ऊपर। इसके बाद हो गया ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है। तो यहाँ 3 गो देश हो गया दक्षिण अमेरिका में, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद यहाँ आइए तो गैबोन, यहाँ पे हो गया गैबोन। और उसके बाद कांगो गणराज्य, गैबोन यहाँ पे है और कांगो गणराज्य है यहीं पे जस्ट। उसके बाद लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और उसके बाद युगांडा, युगांडा यहीं पे है। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है वो युगांडा, ये युगांडा हो गया। उसके बाद सोमालिया, ये देखिए बगल में यहाँ सोमालिया है, सोमालिया। उसके बाद इंडोनेशिया, यहाँ पे आ गया, फिर इंडोनेशिया आ गया, किवरियती। ये हो गया विषुवत रेखा पे। अब मकर रेखा पे बोलेगा तो यहाँ पे चिली हो गया। उसके बाद अर्जेंटीना हो गया। उसके बाद पराग्वे हो गया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये हो गया मकर रेखा पे। ब्राज़ील, उसके बाद चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, इतना हो गया दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद नामीबिया हो गया, नामीबिया हो गया। उसके बाद बोत्सवाना हो गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो गया। उसके बाद मोजाम्बिक हो गया और मेडागास्कर हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इतना सारा ये मैप से आप देखिएगा, पूछा जाता है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर देश कौन कौन सा है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। आगे है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा देखिए ग्लोब पे, ये देशांतर रेखा ऐसे इधर से होता है, ये उत्तर दक्षिण। तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो होता है वो 111.32 किलोमीटर होता है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हम देखे थे 111 किलोमीटर, और देशांतर रेखा में 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर देशांतर रेखा के बीच की दूरी होता है, याद रखिएगा।
प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा ये 0 डिग्री को हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री को। और ये जो अच्छा देशांतर रेखा, इसका बीच की दूरी जो है इसको गोरे बोलते हैं, याद रखिएगा गोरे। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। और 1 डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी पे ये 4 मिनट का समय लगता है। ये देशांतर जो खींचा गया है ये समय के ही लिए खींचा गया है, जिसमें 24 समय जोन में बांटा गया है। तो 1 डिग्री दूरी को तय करने में इसमें 360 है, दोनों तरफ मिला के पूरा ग्लोब पे 360 देशांतर रेखा है, जिसमें 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब देख लिया है गोरे, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी गोरे कहते हैं। यहाँ पे इससे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और विषुव इक्विनोक्स। तो कर्क संक्रांति जो होता है 21 जून को होता है, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है, और इक्विनोक्स जो होता है ये 23 सितंबर या 22 मार्च, 23 सितंबर या 21 मार्च, 21 मार्च को होता है। 21 लिखा हुआ है, 23 सितंबर या 21 मार्च को होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोब पे आप देख लीजिए, जब कर्क रेखा तरफ रहेगा सूर्य तो ये दिन बड़ा होगा। 21 जून से दिन बड़ा होता है तो यही कर्क संक्रांति कहा जाता है। अब 22 दिसंबर से दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है तो यहाँ पे मकर संक्रांति कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है तो इस दिन को इक्विनोक्स विषुव कहा जाता है। एक होता है शरद विषुव 21 मार्च को, और एक होता है शरद विषुव, एक होता है बसंत विषुव। तो एक शरद विषुव और बसंत विषुव होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पे देखिए सूर्य है, ये सूर्य हो गया सन। जब सन है और सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ, और हमारा अर्थ का चक्कर लगा रहा है कौन, मून लगा रहा है, ये मून। तो ये मून जब घूमते घूमते अर्थ के सामने आ गया, जब अर्थ के सामने आ जाता है तो ये सूर्य का जो रोशनी है ये हमारा मून पे नहीं पड़ता है, चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम कर दिया गया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हो गया, यानी चंद्रमा पे सूर्य नहीं पड़ रहा है तो चंद्र ग्रहण हो गया। और यही जब घूमते घूमते मून आ जाता है बीच में, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में आ गया मून, तो हमारा पृथ्वी पे थोड़ा सा प्रकाश नहीं पड़ेगा यहाँ से, तब कहलाएगा सूर्य ग्रहण। क्योंकि हमारा पृथ्वी से सूर्य नहीं दिख रहा है इसलिए सूर्य ग्रहण नाम दे दिया गया। सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून रहेगा। और चंद्र ग्रहण जब होगा सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी रहेगा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझ गए। इसी तरह से खाली टॉपिक दिया जाएगा, यहाँ पे समझाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो गया। अब देखते हैं समय का निर्धारण। समय का निर्धारण हम अभी बताएं देशांतर से होता है, जो 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये समय का निर्धारण जो है ये वाशिंगटन डीसी में 1884 में सम्मेलन हुआ था। उसी समय ये ग्रीनविच लंदन में एक जगह है, ग्रीनविच लंदन में एक जगह है जहाँ ग्रीनविच नामक स्थान पे रॉयल वेधशाला से गुजरता है, उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा ये लंदन से गुजरता है, जिसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। लंदन से गुजरता है 0 डिग्री, जो कि ये जब हम पूरब की तरफ, वहाँ से जब पूरब की तरफ जाएंगे तो हमारा 12 घंटा आगे होगा। वहाँ से पूरब 180 जब जाएंगे 180 डिग्री तक,
तो 12 घंटा आगे रहेगा। यानी पूरब की ओर जाने पे एक दिन दोहराया जाता है। अब इसको बढ़िया समझिए। जैसे लंदन जो है 0 डिग्री पे, और वहाँ से बोला जाता है कि भारत 5.5 घंटा आगे है। यानी आगे कहने का मतलब हो गया, लंदन में जब सुबह हो रहा है तो 5.5 घंटा यहाँ समय बीत चुका है सुबह होके, समझ जाइए। यानी कि अब लंदन से हम इधर बढ़ें तो 5.5 घंटा को दोहराएंगे। तो इसीलिए कहा गया है, जब ग्रीनविच से, लंदन से जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो वही दिन को दोहराते हैं फिर से। यानी एक दिन का हानि हो रहा है जब पूरब की तरफ जाते हैं, और यही पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमको 12 घंटा फ़ायदा मिलेगा, यानी एक दिन का लाभ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ये प्रशांत महासागर से गुजरता है। और किस किस से गुजरता है ये पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, इतना से गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं। यानी हो गया, ये ग्रीनविच लाइन हो गया लंदन में। यहाँ से 180 डिग्री जाएंगे तब मिलेगा हमको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से गुजरता है। ये समय के निर्धारण के लिए बनाया गया है, और ये अपने लाइन पे 5 बार मुड़ा है, याद रखिएगा। ये प्रशांत महासागर में कोई स्थल मार्ग से ना जाए, इसलिए इसको 5 बार मोड़ना पड़ा है, जिससे कि समय पे प्रॉब्लम ना हो। आगे है बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, मतलब उसी के पैरेलल में। अगला है कि ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर जो है, ये भी पूछा जाता है कि किस किस देश से गुजरता है। ग्रीनविच याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर जो है ये ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक, इतना से गुजरता है ग्रीनविच लाइन। 0 डिग्री जो हो गया, ये ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक, ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच जो है इतना देश से गुजरता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, भारत मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। भारत का मानक समय, हर एक देश का मानक समय होता है, मतलब एक समय मान लिया जाता है स्थानीय जगह। तो भारत 82.5 डिग्री ईस्ट जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, तो ग्रीनविच से जो है यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है। यानी ग्रीनविच पर जब सुबह 6 बजेगा तो वहाँ से 5.5 घंटा और जोड़ दीजिए, मतलब 6 5 11, 11:30 बज गया। यानी भारत में सुबह हो गया, मतलब दोपहर हो गया, वहाँ सुबह हुआ। पूछा जाता है कि कहाँ कितना समय जोन है, तो हमारे भारत में एक ही समय जोन है 82.5 डिग्री। यूएसए में पूछेगा तो 7 समय जोन है। यूएसए में 7 समय जोन है। रूस में 11 समय जोन है, याद रखिएगा, रूस में 11 समय जोन है। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। यूएसए में 7 गो, रूस में 11 गो, ऑस्ट्रेलिया में 3 गो समय जोन है। ये देखें। अब पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? 30 डिग्री तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ये 0 डिग्री हुआ। यहाँ से 30 डिग्री तक के क्षेत्र, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद होता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उपोष्णकटिबंधीय ये 30 से 45 तक, 30 से 45 तक के क्षेत्र को, 30 से 45 तक के क्षेत्र को, ऊपर और नीचे, साउथ और नॉर्थ को उपोष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय जो बोलते हैं 30 से 66 डिग्री, 30 से 66 डिग्री ऊपर, 30 से 66 डिग्री नीचे
को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र 66.5 से 90 डिग्री तक। ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं 66.5 से 90 डिग्री तक के क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। आइए कुछ टर्म है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लिए ये सब इतना देख के उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लुसेंट का या कुछ किसी का भी आप ज़रूर बनाइएगा इस चैप्टर से, पृथ्वी और सौरिक संबंध। देखिएगा आपको अधिकतर क्वेश्चन बन जाएगा। और वीडियो अच्छा आपको लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अक्ष किसको बोलेंगे? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को काल्पनिक रेखा जिसे पृथ्वी पर घूम रहा है उसी को अक्ष बोलेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को अक्ष बोलेंगे। ध्रुव किसको कहेंगे? पृथ्वी पर ये दो बिंदु जिससे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। ये जैसे है यहाँ पे एक उत्तरी ध्रुव हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव हो गया, सब रेखा यहीं से गुजर रहा है तो यही ध्रुव हो गया। अक्षांश किसको बोलेंगे? किसी स्थान की विषुवत से उत्तर दक्षिण जो लाइन खींचा गया है उत्तर दक्षिण वो अक्षांश हो गया, अक्षांश वृत्त। देशांतर किसको बोलेंगे? प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम का कोणीय दूरी। देशांतर ये हो गया, अब अक्षांश ये हो गया। देशांतर रेखा हो गया। स्थानीय समय किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया है, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है उस दिन 12 बजते हैं, उस समय को वहाँ का स्थानीय मान कहा जाता है। मानक समय किसे कहते हैं? तो किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय मानक समय कहलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।